हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे आशा है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे साथी, हमारी चल रही है ज्योग्राफी की क्लास। तो प्यारे साथी, हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था, जो हमारी जो पिछली क्लास हुई थी कल की, उसमें पढ़ा था हमने भारत का विस्तार, यानी कि क्या पढ़ा था प्यारे साथी? हमने भारत का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। क्या पढ़ा प्यारे साथी हमने? एक्सपेंशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए प्यारे साथी, आज स्टार्ट करते हैं उससे आगे की। तो प्यारे साथी, सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ। हमने जो प्यारे साथी मैप में मैंने आपको जो बताया था, एक बार मैं मैप ऐड कर लेता हूँ। मैप ऐड कर लेता हूँ प्यारे साथी। ये रहा हमारा मैप। ये रहा प्यारे साथी हमारा मैप। और मैंने इसमें आपको बताया था कि जो हमारा उत्तरी बिंदु है, जो प्यारे साथी सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, वह है इंदिरा कोल। और पैसे उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु हमारा गुहार मोती, जिसे हम गौहर माता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद प्यार साथी मैंने आपको बताया सबसे पूर्वी बिंदु, जो पूर्वी बिंदु है हमारा प्यार साथी, पूर्वी बिंदु है हमारा किबुतु, जो अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे पैसे, मैंने आपको बताया सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है हमारा है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर हम बात करें पैसा थी भारत की मुख्य भूमि की, तो वैसे अगर हम बात करें भारत के मुख्य भूमि की, तो वह है हमारा क्या पैसे, कन्याकुमारी। क्या है हमारा? कन्याकुमारी। तो पैसा थी उससे आगे की हम बात करते हैं। अब उससे आगे की हम बात करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे, अब आप मुझे बताएंगे पैसा थी, अब आप मुझे बताएंगे ये हमारा कौन सा बिंदु था? ये हमारा सबसे उत्तरी बिंदु। इसका क्या नाम है पैसा थी? इंदिरा कोल। इंदिरा इंदिरा कोल, ये है हमारा इंदिरा कोल। और पैसे थी मैंने ये जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, ये बताया था मैंने आपको, ये है हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, जिसे हम केप कुमेरिन के नाम से भी जानते हैं, या कैप कुमेरिन, कैप कुमारिन, कैप कुमारिन। अच्छा प्यारे साथी, मैंने आपको ये बता दिया था। अब आप मुझे बताएं, जो मैंने आपको सबसे पश्चिमी बिंदु बताया था, ये वाला, ये कौन सा था? ये था हमारा सबसे जो पश्चिमी बिंदु था प्यारे साथी, ये था हमारा गुहार मोती। गुहार मोती, गुहार मोती। और प्यारे साथी, जो मैंने आपको जो सबसे पूर्वी बिंदु बताया था, ये वाला सबसे जो पूर्वी बिंदु बताया था, वह था प्यारे साथी हमारा किबुतु, जो अंजाव जिला, अंजाव जिला किबुतु। कौन सा पैसे? किबुतु, जो अंजाव जिला कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब आप मुझे बताएंगे पैसे, जो भारत है, जो भारत है पैसे, इसकी उत्तर से दक्षिणतम तक की लंबाई कितनी है? भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिणतम की, यानी कि हम बात कर रहे हैं पैसे, एक मिनट रुकेंगे, एक सेकंड, मैं आपको बताता हूं। पैसे हम बात कर रहे हैं इस वाली लंबाई की, इस बिंदु से लेकर, पैसे हम बात कर रहे हैं इस बिंदु से लेकर, अगर हम बात करें पैसा दी, हम बात कर रहे हैं इस बिंदु से लेकर, खिंचिन रहा, दोबारा से पेन से कर लेते हैं, इस बिंदु से लेकर, यानी कि इंदिरा कोल से लेकर और कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है पैसा दी हमारी, जो भारत की, वह कितनी है? वह हमारी है 3200, कितनी है पैसा दी? 3200, 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर हमारी जो है लंबाई है। अगर हम क्या साथी बात करें पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, यानी कि ये वाली पश्चिम से पूर्व की लंबाई की अगर हम बात करें पैसा दी, जो हमारी जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, वह कितनी है? वह हमारी है पैसा दी, पश्चिम से पूर्व की लंबाई है हमारी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर कितनी है पैसा दी? 2933 किलोमीटर हमारी लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कह दो आप, चाहे पश्चिम से पूर्व की लंबाई कह दो, बात एक ही है। उसके बाद बात करेंगे हम, जो मैंने आपको बताई है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, या दक्षिण से उत्तर तक की जो लंबाई है हमारी, वह है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर कितनी है पैसा थी? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अच्छा पैसा थी, हम बात कर रहे थे भारत के अक्षांश विस्तार की, इसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे भारत के अक्षांश विस्तार की। तो आप मुझे अगले पेज से बताएंगे भारत का अक्षांश विस्तार। पैसा थी आप मुझे बताएंगे भारत का अक्षांश विस्तार, भारत का अक्षांश विस्तार, भारत का, भारत का अक्षांश विस्तार, अक्षांशीय, अक्षांशीय विस्तार कितना है?
मैंने आपको कल ही क्लास में बताया था भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आप मुझे बताएंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो प्यारे साथी जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है, वह है प्यारे साथी 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर प्यारे साथी 8 डिग्री 4 मिनट, कितना प्यारे साथी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, कितना है प्यारे साथी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है हमारा क्या है वैसे, यह है भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार हो गया है। ये क्या हो गया वैसे, भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अच्छा वैसे अगर हम पूर्ण रूप से बात करें तो भारत का पूर्ण रूप से अक्षांशीय विस्तार तो आप लिखेंगे यहां से भारत का पूर्ण रूप से अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो पैसे जो अगर हम बात करें भारत की पूर्ण रूप से अक्षांशीय विस्तार की, जो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है मैंने आपको बताया था पैसे, मैं आपको मैप में देखकर बताता हूं। मैंने आपको बताया था मैंने आपको पैसा ये देख के बताया था, मैंने आपको ये बताया था पैसा मैंने आपको, जब मैंने आपको बताया तो पैसा थी यहाँ पर हमारे द्वीप है, द्वीप पड़ते हैं यहाँ पर, ये द्वीप थे हमारे, ये क्या थे हमारे द्वीप। वैसे थी सबसे जो दक्षिण में जो हमारा द्वीप था ग्रेट निकोबार द्वीप, कौन सा था हमारा, ग्रेट निकोबार। तो प्यार साथी जो हमारा द्वीप था ग्रेट निकोबार द्वीप, उस पर एक बिंदु था प्यार साथी जिसे हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। क्या बताया था मैंने आपको, इसका नाम इंदिरा पॉइंट। वो प्यार साथी यहाँ से पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। तो प्यार साथी में यहाँ से एक बिंदु एक लाइन गुजरती है, जो कितनी है प्यार साथी 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है इसका नाम, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो पैसा थी उत्तरी अक्षांश, क्या है पैसा थी उत्तरी अक्षांश। हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे इसकी। तो पैसा जो पूर्ण रूप से अक्षांशीय विस्तार है वह कहां से कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश। तो प्यार साथी ये है पूर्ण रूप से, यानी कि द्वीपों को मिलाकर भी, इसे प्यार साथी अंडमान जो निकोबार है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे मिलाकर भी कितना है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करेंगे वैसे हम देशांतर के आधार पर, हम बात करेंगे अब देशांतर के आधार पर, बात करेंगे वैसे हम देशांतर के आधार पर। तो देशांतर के आधार पर, देशांतर ऐसे लिखेंगे, देशांतर ऐसे लिखा जाएगा, देशांतर के आधार पर वैसे अगर हम बात करें देशांतर के आधार पर वह कितना था, वह था वैसे जी पश्चिम में कितना था। अगर हम बात करें पश्चिम की, पश्चिम में कितना था, पश्चिम में था हमारा 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर, पश्चिमी देशांतर से लेकर, और पैसा थी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर कितना था पैसा दिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है, डिग्री नहीं है, यह है 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसकी अगर हम पैसा दी बात कर रहे थे, अगर हम बात करें सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं पैसा दी, सबसे पूर्वी बिंदु क्या बताया था मैंने आपको, सबसे जो पूर्वी बिंदु है पैसा दी, सबसे पूर्वी बिंदु जो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, अगर हम बात करें सबसे पूर्वी बिंदु की पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है पैसा दी, सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा किबुतु। कौन सा है, किबुतु। अच्छा ये कहां पर पड़ता है वैसे, ये पड़ता है अंजाव जिला हिमाचल अरुणाचल प्रदेश, अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश। अब बात करेंगे वैसे हम सबसे पश्चिमी बिंदु की, बात करेंगे हम सबसे पश्चिमी बिंदु की। तो पैसा जो सबसे पश्चिमी बिंदु है हमारा, सबसे
पश्चिमी बिंदु। हालांकि प्यारे साथी मैं आपको मैप पर समझा चुका हूँ ये चीजें, लेकिन मैं आपको दोबारा से लिखकर बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमारा मैप है उस पर सब कुछ जो है घोच मोच हो गया था, बहुत ज्यादा लिखावट हो गई थी, तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। वैसा ही सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है हमारा? पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी जो हमारा बिंदु है वह कौन सा है पैसा दी? जो हमारा पश्चिम बिंदु है वह हमारा है पैसा दी गुहार मोती। गुहार मोती। अच्छा, जो गुहार मोती है ये कहां पर पड़ता है? जो पैसा दी जो हमारा जो गुहार मोती है ये कहां पर पड़ता है पैसा दी? ये पड़ता है हमारा कच्छ जिला गुजरात में। कच्छ जिला जिला। अच्छा, ये कहां पर है? कच्छ जिला गुजरात में। गुजरात गुजरात। और पैसा दी इसे ही क्या बोला जाता है? जो कच्छ जिला है इसे सरक्रीक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सरक्रीक क्षेत्र। सरक्रीक क्षेत्र, अक्षेत्र बोलते हैं क्षेत्र। सरक्रीक अक्षेत्र या सरक्रीक क्षेत्र। तो पैसा दी जो सरक्रीक क्षेत्र है इसके बारे में मैं आपको किस दिन बताऊंगा, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बात करते हैं पैसा दी हम। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे उत्तरी बिंदु की। बात करेंगे भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है पैसा दी? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। अगर हम बात करें सबसे उत्तरी बिंदु की, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु है हमारा, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है पैसा दी? वह हमारा है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। अच्छा, ये कहां पर पड़ता है? ये पीओके लद्दाख में है। पीओके लद्दाख। पीओके लद्दाख में है। पीओके लद्दाख में। और पैसा दी ये डिस्प्यूटेड है, विवादित है। विवादित 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 है, यानी कि डिस्प्यूटेड है। तो पैसा दी है डिस्प्यूटेड। अगर हम बात करें अनडिस्प्यूटेड की, अविवादित क्षेत्र की, तो पैसा दी जो अविवादित क्षेत्र है, अविवादित जो क्षेत्र है वह कौन सा है? वह हमारा सियाचिन। ये कहां पर पड़ता है? सियाचिन। दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है पैसा दी सियाचिन। और ये कहां पर पड़ता है? ये हमारा पड़ता है लद्दाख में। और पैसा दी पूर्ण रूप से भारत में है। ये पूर्ण रूप से भारत में है, क्योंकि जो पीओके वाला क्षेत्र है वह तो हमारा पाकिस्तान ने कब्जा हुआ है। अगर हम बात करें इससे आगे की, इससे आगे की बात करेंगे हम, इससे आगे की बात करेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु की। सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु। ऊपर ही ऐसे छोड़ दो। सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो पैसा दी मैंने आपको बताया सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हमारा है वह है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं। तो पैसा दी अब आगे की बात करते हैं, उससे आगे की बात करते हैं, उससे आगे की बात करेंगे पैसा दी, उससे आगे की बात करेंगे हम, उससे आगे की बात करेंगे पैसा दी, उससे आगे की क्या बात करेंगे हम? उससे आगे की बात करेंगे पैसा दी हम भारत की लंबाई मैंने आपको बता दी। उसके बाद बात करेंगे पैसा दी भारत का क्षेत्रफल बताएंगे आप मुझे। ये पैसा दी जो हमारा भारत है पूरा, जिसका जो एरिया है वह कितना है? बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल, अब आप मुझे बताएंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, इसे इधर कर देता हूं मैं साइड में। भारत का क्षेत्रफल, अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि जो पैसा दी जो इंडिया का एरिया है, एरिया वह कितना है? वह है पैसा दी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा पैसा दी अगर हम बात करें इससे आगे की बात हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे पैसा दी जो हमारा जो विश्व में जो क्षेत्रफल है, पैसा दी जो पूरा विश्व है, यानी कि जो पैसा दी पृथ्वी है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। पैसा दी जो ये पृथ्वी है, जो ये पृथ्वी है, इसमें जो स्थलीय क्षेत्र है, मैंने आपको ये बताया था, ये पैसा दी स्थलीय क्षेत्र है। जो स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र वह कितना है? स्थलीय क्षेत्र कितना है पैसा दी? 29%।
29%। और पैसे जो जल वाला क्षेत्र है, ये वाला जो जल वाला क्षेत्र है, जो पैसे जो जल वाला क्षेत्र है वह कितना है 71%। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था जो 70% है। और पैसे जो हमारा स्थलीय क्षेत्र है वो है हमारा 29% यानी कि 29%। जो पैसे 29% है ये अपने आप में कितना है 100% है। अपने आप में कितना है 100%। क्योंकि पैसा दिया, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा परसेंटेज का चैप्टर, उसमें बताया गया कि जो हर एक चीज होती है वह होती है अपने आप में 100%। जैसे कि मैं आपके साथ आपको दिखा रहा हूँ, ये पेन ले रहा हूँ मैं आप अपने हाथ में, जो मैं अपने आप में पेन ले रहा हूँ ये पैसा दी 100% है। जो हमारा पैसा दी जो डिजिटल बोर्ड है ये हमारा 100% है। ये हमारा लैपटॉप रखा है ये भी अपने आप में 100% है। हमारा जो डेस्कटॉप रखा है ये भी 100% है। जो सामने स्क्रीन लग रही है हमारी, जो हमारी पैसा थी एलसीडी लगी हुई है ये भी अपने आप में 100% है। ये हमारी जो पैसा थी जो है एसी लग रही है ये भी हमारी 100% है अपने आप में। अगर हम बात करें, मैंने आपको स्टूडियो की भी सारा सामान बता दिया, हमारे स्टूडियो में क्या रखा हुआ है, इधर पोडियम रखा हुआ ये भी अपने आप में 100% है। तो पैसे दी अगर हम बात करें सब चीज अपने आप में 100% है। और पैसे 100% कहीं जो हमारा भारत है विश्व में ये कितना क्षेत्रफल घेरता है 2.4%। तो हम बात करेंगे पैसा दी, हम बात करेंगे, इसे मिटा देता हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अगर हम बात करें पैसा दी जो हमारा जो विश्व में स्थान है, अगर हम बात करें पैसा दी विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है, जो पैसा दी भारत है, भारत विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है, 2.4% घेरे हुए है। यानी कि जो हमारा जो भारत है पैसा दी, जो हमारा जो बॉर्डर वाला एरिया है यानी कि जो लैंड एरिया है हमारा पैसा दी भारत का, वह कितना है, वह कितना घेरा हुआ है, पूरी विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल घेरे हुए है। यानी कि इतनी जमीन है हमारा जो है भारत घेरे हुए है। अब बात करते हैं पैसा दी, अगर हम बात करें जनसंख्या की, पॉपुलेशन की, वैसे अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, जो भारत की जो जनसंख्या है, हम बात करेंगे पैसा दी भारत की जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे पैसे दी हम, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या की वह कितनी है, हम बात करेंगे पैसे थी 2011 के सेंसस के अनुसार, यानी कि जो 2011 में जनसंख्या हुई थी, 2011 में जो पैसे थी सेंसस हुआ, 2011 सेंसस, जो पैसा थी जो जनसंख्या हुई थी, जनगणना, सॉरी जनसंख्या नहीं जनगणना, जो पैसे थी हमारी जो जनगणना हुई 2011 की, ये बोल रहे हैं पैसे थी। गुड इवनिंग सर, सर मोटिवेशन सुनाऊंगा अभी आपको, 1 मिनट रुके रहो, पहले थोड़ा सा यहाँ की बात करते हैं, मोटिवेशन भी सुनाऊंगा। हालांकि पैसा थी दुनिया में मोटिवेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आपने अपने हालातों से मोटिवेशन नहीं सीखा तो आप किसी भी मोटिवेशन से मोटिवेशन ले ही नहीं सकते। आपको जो मोटिवेशन लेना चाहिए अपने माँ बाप से सीखना चाहिए। अगर आप कभी अपने माँ बाप को देखेंगे वे आपको ऊपर बढ़ाने के लिए यानी कि ऊंचा करने के लिए, आपका स्तर ऊंचा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, यही आपको मोटिवेशन लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन भी सुनाऊंगा, अभी सुनाता हूँ पैसा थी मोटिवेशन लाइन, जब ऐसी बात आ गई है तो मैं आपको मोटिवेशन भी सुनाता हूँ। तो पैसा थी मोटिवेशन भी सुनाऊंगा, 1 सेकंड रुकेंगे। पहले हम बात कर रहे थे किसकी, पैसा थी हम बात कर रहे थे 2011 के सेंसस की। अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वह कितनी है पैसा थी, वह हमारी 121 करोड़ 121.08 करोड़ 08 करोड़। और पैसा थी जो 121 करोड़ 121.08 करोड़ है जो जनसंख्या हमारी, वह कितनी है, विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट है। अगर हम बात करें विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है, कुल जनसंख्या का ऐसे लिखेंगे, कुल विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है, पैसा थी कितने परसेंट है या विश्व की कुल जनसंख्या का, यही बता देता हूं आपको मैं, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। कितना परसेंट है, 17.5%, 17.5% जो है हमारा जो जनसंख्या है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का परसेंट है 17.5%। कितना है, 17.5%।
अब प्यारे साथी आप बात कर रहे थे मोटिवेशन की, मैं आपको मोटिवेशन सुनाता हूं एक, कि मतलब ये है कि भूला नहीं हूं मैं, कि मतलब ये है कि भूला नहीं हूं मैं, ये भी नहीं है कि तुम अब याद आते हो, कि मतलब ये है कि भूला नहीं हूं मैं, और ना ही ये है कि अब तुम याद आते हो, पहले सबसे पहले तुम थे, कि पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबसे बाद आते हो। तो प्यारे साथी मोटिवेशन नहीं था मेरे पास, ये थी मेरे पास आज शायरी, तो मैंने आपको शायरी पेश कर दी। मोटिवेशन आपको मैं कल को सुना दूंगा, ठीक है प्यारे साथी। अगर हम बात करें इससे आगे की, अगर हम बात करें प्यारे साथी इससे आगे की, जो हमारा जो विश्व की कुल जनसंख्या का जो भारत में निवास करती है, वह कितने निवास करती है? 17.5%, यानी कि 17.5%। अब प्यारे साथी एक क्वेश्चन उठता है, एक एग्जाम में पूछी जाती है आपकी भारत की रैंक, यानी कि भारत का स्थान क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। तो वैसा हम बात करेंगे इससे आगे की, बात करेंगे वैसा इससे आगे की, इससे आगे की बात करते हैं वैसा। और आज ही के टॉपिक में आपको मैं कर्क रेखा के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताऊंगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बता दूंगा। वैसे मोटिवेशन बहुत अच्छा बताते हो सर आप, थैंक यू अंकित भाई, अंकित जी बोल रहे हैं सर आप मोटिवेशन बहुत अच्छा बताते हो, थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू सर जी, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू मेरे भाई। तो चलिए इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं वैसे हम बात कर रहे थे भारत की रैंक की, भारत की रैंक। तो पैसा थी विश्व में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक, भारत की रैंक, यानी कि जो भारत का पैसा थी स्थान है। अगर हम बात करें भारत के स्थान की, भारत की अगर स्थान की बात करें हम, भारत की अगर बात करें, इसे डिलीट कर देता हूं, बाद में लगा लेंगे। पैसा थी अगर हम बात करें भारत के स्थान की रैंक की, रैंक ऐसे लिखेंगे, रैंक, इससे मैं लिख लेता हूं रैंक, यानी कि जो स्थान है, स्थान। पैसा थी हम दो तरह से स्थान देखेंगे भारत का, दो तरह से स्थान देखेंगे हम भारत का, दो तरह से देखेंगे। एक तो देखेंगे जनसंख्या के आधार पर, क्या देखेंगे? एक तो देखेंगे हम प्यार साथी क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पर, के आधार पर, आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। और प्यार साथी एक देखेंगे हम, एक देखेंगे हम प्यार साथी अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, आधार पर। क्या साथी सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसी की बात कर लेते हैं हम, जनसंख्या के आधार, जो क्षेत्रफल के आधार पर, उसके बाद बात करेंगे हम जनसंख्या के आधार पर। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मुझे, विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो मैं आपको बताता हूं, 7 बड़े देश बताऊंगा पैसा दी, 7 बड़े देश बताऊंगा आपको मैं। नंबर 1 पर आता है हमारा रूस, रूस। नंबर 2 पर आता है पैसे हमारा कनाडा, कनाडा। और पैसे नंबर 3 पर आता है हमारा रूस, कनाडा, यूएसए, यानी कि अमेरिका। नंबर 4 पर आएगा हमारा चीन। पैसा दी आपने देखा होगा कि काफी सारी बुकों में लिखा हुआ है जो चीन का स्थान है वो तीसरे नंबर पर आता है, हालांकि ये तीसरे नंबर पर है नहीं, क्योंकि आप अगर देखोगे कई सारी बुकों को उठाकर, कुछ बुकों में क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है और यूएसए को दूसरे नंबर, चौथे नंबर पर रखा गया है, लेकिन ये गलत है। जो सही है, जिसका जो सही क्रम है वह है हमारा, तीसरे नंबर पर आएगा हमारा यूएसए यानी कि अमेरिका, और चौथे नंबर पर आएगा हमारा चीन। तो पैसा थी सबसे पहले क्या आएगा? रूस, उसके बाद आएगा कनाडा, फिर आएगा यूएसए, उसके बाद आएगा चीन, फिर आएगा पैसा थी ब्राजील, उसके बाद आएगा नंबर 5 पर आएगा ब्राजील, ब्राजील, उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 पर आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया,
और नंबर 7 पर आएगा अपना प्यारा भारत। नंबर 7 पर आएगा अपना प्यारा भारत। नंबर 7 पर आएगा पैसा दी भारत। और पैसा दी 7वां स्थान। भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगर हम बात करें पैसा दी रूस की, जो रूस का जो क्षेत्रफल है पैसा दी वह 171 मिलियन स्क्वायर मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 171 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और पैसा दी हमारा जो भारत है वह हमारा लगभग 3 मिलियन के आसपास, 30 या 150। ये हमारा पैसा जो भारत है वह कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। यानी कि जो रूस का जो क्षेत्रफल है ना पैसा दी, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग अगर आप अप्रोक्स लगाओ तो लगभग 5 गुना है। तो आप लिखेंगे जो रूस का क्षेत्रफल है, रूस का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 5 गुना है। और पैसा दी कई परीक्षाओं में आपके पूछा गया है कि जो रूस का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो 5 गुना है। कितना है? 5 गुना। कितना गुना है? 5 गुना है। अब बात करेंगे पैसा दी अब हम कनाडा की और यूएसए की। तो पैसा दी यूएसए और जो कनाडा है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना गुना है? ये 3 गुना है। 3 गुना। कितना है पैसे? 3 गुना। जो कनाडा का क्षेत्रफल है और जो यूएसए का क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 3 गुना है। ये भी आपके प्रश्न पूछा गया है। अगर हम बात करें पैसा थी जो हम बात करेंगे इससे आगे की, क्या बात करेंगे हम? जनसंख्या के आधार पर। अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर तो पैसा थी जो कोरोना आया था पैसा थी 2019 में 20 में। तो पैसे जब हमारा कोविड-19 आया, जो कोरोना आया पैसा थी, उसके बाद जो हमारी जनसंख्या पता लगी, हमें जनसंख्या पता लगी जो हमारा जो भारत है वह पहले स्थान पर आ गया है। जनसंख्या के आधार पर हमारा जो भारत है पैसा थी वह पहले स्थान पर आ गया है। लेकिन ये अभी जो आंकड़े हैं वे सरकारी आंकड़े नहीं है, यानी कि ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है, क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है पैसा थी? अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि भारत पहले स्थान पर है। तो आप 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे पैसा थी? 2011 की जनगणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर तो पैसा थी जनसंख्या के हिसाब से पहला देश कौन सा है? नंबर 1 पे कौन सा आता है? नंबर 1 पर आता है पैसा थी आपका चीन। हिंदी चीनी भाई चीन, हालांकि यानी दिखावटी है। नंबर 2 पर आता है पैसा थी हमारा प्यारा भारत। तीसरे पाएगा पैसे यूएसए यानी कि अमेरिका। तीसरे पे कौन सा आएगा? यूएसए। नंबर 4 पे कौन सा आएगा पैसा थी? ब्राजील या कौन सा आएगा? नंबर 4 पे क्या आएगा पैसा थी? हमारा देश नंबर 4 पर आएगा पैसा थी, नंबर 4 पे आएगा इंडोनेशिया। और पैसा जो इंडोनेशिया है सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। नंबर 4 पर आएगा इंडोनेशिया। और नंबर 5 पर आएगा हमारा ब्राजील। नंबर 5 पर कौन सा आएगा पैसा थी? जनसंख्या के आधार पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले पाता है चीन, दूसरे पाता है भारत, तीसरे पाएगा यूएसए, चौथे पाएगा इंडोनेशिया और पांचवें पाएगा आपका ब्राजील। पांचवें कौन सा आएगा? ब्राजील। उसके बाद आता है हमारा नल्ला। क्या आएगा पैसा थी? उसके बाद आएगा हमारा नल्ला। क्या आएगा? नल्ला मतलब पाकिस्तान, जिसके हाथ में कटोरा है। पाकिस्तान हमेशा मांगता ही फिरता है। उसके बाद आएगा पैसा थी नंबर 7 पर आएगा नाइजीरिया। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है पैसा थी। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है? नाइजीरिया है। और पैसा थी नाइजीरिया भुखमरी बहुत है। एक बार मैं गया था नाइजीरिया देखने के लिए, वहां पर भुखमरी बहुत है। गया नहीं था भाई, मैंने सिर्फ वीडियो में देखा है यूट्यूब पर कि बहुत भुखमरी वाला देश है और उसके बारे में पढ़ा भी है, इसलिए बता रहा हूँ। गया नहीं हूं मैं आज तक, वो तो मैंने आपको मजाक में बोल दिया। तो पैसा थी हम बात कर रहे थे 2011 की जनसंख्या के आधार पर पहला देश कौन सा है हमारा? पहला देश है हमारा, बात करते हैं अगर हम पहले देश की, पहला देश है हमारा चीन। उसके बाद दूसरे पे नंबर आता है भारत, तीसरे पे आता है यूएसए, चौथे पे आता है इंडोनेशिया
पांचवें पे आएगा ब्राजील, छठे पे आएगा पाकिस्तान नल्ला, और सातवें पे आएगा नाइजीरिया। पाकिस्तान का जितनी बार भी नाम आएगा उसे मैं नल्ला ही पुकारूंगा भाई, ठीक है, आप भी नल्ला ही बोला करो। हालांकि कोई बाउंडेशन नहीं है आपको बोलने के लिए, मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, पाकिस्तान बोलो, नल्ला बोलो, भिखारी बोलो, कुछ ही बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद बात करेंगे पैसा दी। अगर हम बात करें जो क्षेत्रफल के आधार पर और पैसा दी जनसंख्या के आधार पर कौन कौन से देश है, सबसे जो कॉमन देश है पैसा थी, अगर हम बात करें पैसा दी, इससे आगे की बात करते हैं, इससे आगे की बात करते हैं, इससे आगे की बात करेंगे। हम बात करेंगे किसकी पैसा थी, विश्व का सबसे बड़ा देश, मैंने आपको बताया पैसा थी विश्व का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह रूस है। बड़े देश की बात आई है पैसा थी, जब सबसे बड़े देश की बात आई है तो सबसे छोटा देश कौन सा होगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश कौन सा है, आप मुझे बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वह हमारा वेटिकन सिटी। प्यारे साथी जो वेटिकन सिटी है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, कौन से महाद्वीप में पड़ेगा, यूरोप महाद्वीप में। और जो प्यारे साथी जो उसका क्षेत्रफल है वह मात्र 44 हेक्टेयर है, कितना है, मात्र 44 हेक्टेयर में फैला है वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो मैं आपको लिख के बताता हूं कौन सा है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल की बात करें हम, इसका क्षेत्रफल है पैसा थी वह कितना है, 44 हेक्टेयर, 44 हेक्टेयर, 44 हेक्टेयर, कितना है, 44 हेक्टेयर। हम बात करेंगे पैसे, हमने जनसंख्या के आधार पर बात करी थी अभी, अब हम बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश। तो पैसा थी जो जनसंख्या के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश, आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश, छोटा देश कौन सा है, ये भी वेटिकन सिटी है। कौन सा पैसा थी, वेटिकन सिटी है, कौन सा है, ये भी आपका वेटिकन सिटी ही है। अच्छा, इसमें इसकी जनसंख्या कितनी है, तो पैसा थी इसमें मात्र 1000 जनसंख्या है। इसमें मैक्सिमम जनसंख्या कितनी रह सकती है, मैक्सिमम जनसंख्या कितनी है इसकी, 1000। इसमें 1000 से ज्यादा लोग निवास नहीं कर सकते। अच्छा पैसा थी जो इसमें 1000 लोग रहेंगे वो कौन रहेंगे, इसमें केवल पुरुष रह सकते हैं। तो वो आप कह सकते हैं कि जिसमें महिला नहीं रहती, तो प्यार साथी महिला नहीं रहती। एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसमें जो है सारी की सारी जो जनसंख्या है पुरुष जनसंख्या रहती है, महिला जनसंख्या नहीं रहती। अब आप कहेंगे कि सबसे खुशहाल देश है, इसका मतलब ये था जिसके अंदर प्यार साथी महिला नहीं होगी तो वो तो खुशहाल अपने आप में होगा ही। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ, प्यार साथी जो इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड के राजा और जो प्यार साथी ईसाई पादरी थे, उनके बीच एक समझौता हुआ, एक संधि हुई जिसे बोलते हैं हम लैटरन की संधि। कौन संधि थी, लैटरन की संधि। जो वैसे इटली के राजा थे और जो पैसा थी ईसाई पादरी थे, उनके बीच एक संधि हुई, लैटरन की संधि। कौन संधि, लैटरन की संधि। और ये संधि कब हुई थी, कौन सी संधि पैसा थी, लैटरन की संधि। मैं आपको लैटरन की संधि ये कब हुई पैसा, 1929 में संधि। ये कब हुई पैसा थी, ये हुई थी आपकी 1929 में, 1929 में हुई। और इसमें जो पादरी थे उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जिसमें हम अपनी पूजा पाठ यानी कि जो हमारे जो पैसा थी शिक्षा है, जो हम शिक्षा दे सके। तो पैसा थी इसमें कौन रहता है, इसमें रहेगा हमारे सिर्फ पादरी। इसमें कौन रहते हैं पैसा थी, पादरी रहते हैं। पादरी कौन रहते हैं पैसा थी, इसमें पादरी रहते हैं। इसमें कौन रहेंगे, केवल पादरी रहेंगे। इसमें कौन रहेंगे पैसा थी, इसमें केवल पादरी रहेंगे। अच्छा, कौन से द्वीप में पड़ता है पैसा थी, ये पड़ता है आपका जो वेटिकन सिटी है, ये कौन से देश है, कौन से द्वीप में पड़ेगा, ये पड़ेगा पैसा थी हमारा यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप, महाद्वीप कौन से द्वीप में पड़ता है पैसा थी, ये पड़ता है आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में पड़ेगा पैसा थी, ये पड़ेगा आपका
यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। अच्छा पैसे दी, अब आप मुझे बताएंगे सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश, अगर हम बात करें सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक सर्वाधिक मुस्लिम मुस्लिम आबादी वाला देश, आबादी या जनसंख्या भी लिख सकते हैं आप, आबादी वाला देश, आबादी वाला देश। तो पैसा थी सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या आबादी वाला देश कौन सा है, आप मुझे बताएंगे। जो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या आबादी वाला देश है वह कौन सा है पैसे? वह हमारा इंडोनेशिया है। कौन सा है हमारा? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। कौन सा देश है पैसा दी? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। हम बात करते हैं वैसे थी इंडोनेशिया की, हमने इंडोनेशिया की बात करी, वैसे थी हमने बात करी किसकी? इंडोनेशिया की। अच्छा हम बात कर रहे थे पैसा थी, अब आप मुझे बताएंगे एक देश ऐसा भी है जिसकी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर है, तो अब आप मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा देश है? अब आप मुझे बताएंगे ऐसा देश, ऐसा विश्व में ऐसा देश, ऐसा देश जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बराबर है, उत्तर प्रदेश के बराबर है, तो प्रदेश के बराबर है, बराबर है। तो पैसा थी उत्तर प्रदेश के बराबर किसकी जनसंख्या है? वह पैसा थी ब्राजील की। किसकी है? ब्राजील की। किसकी है पैसा थी? ब्राजील। यानी कहने का क्या मतलब है आपका? अब आप मुझे कहेंगे कि आपका कहने का क्या मतलब है? जो पैसा थी जो हमारा उत्तर प्रदेश है अगर उसे भारत से अलग कर दिया जाए, यानी कि उसे अलग देश बना दिया जाए, तो वह जनसंख्या में ब्राजील की बराबरी करेगा। पैसा थी किसकी बराबरी करेगा? ब्राजील की बराबरी कर लेगा। किसकी बराबरी कर लेगा? ब्राजील की बराबरी कर लेगा। अब आप मुझे बताएंगे पैसा थी एक बात और, अब आप मुझे एक बात और बताएंगे, बात कौन सी है? आप मुझे बात बताएंगे पैसा थी तीन ऐसे देश है पैसा थी जो जनसंख्या में भी उसी नंबर पर आते हैं, और पैसा थी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उसी नंबर पर आते हैं, और पैसा थी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि पे उसी नंबर पर आते हैं, जनसंख्या में भी उसी दृष्टि पर आएंगे, और पैसा थी किस पर? क्षेत्रफल और जनसंख्या और पैसा थी नंबर पर भी उसी पर आते हैं। तो क्या लिखेंगे पैसा थी आप? यूएसए, ब्राजील और क्षेत्रफल वे जनसंख्या के आधार पर संयुक्त स्थान वाले देश। अब आप मुझे बताएंगे जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या, जनसंख्या व क्षेत्रफल, व क्षेत्रफल, जनसंख्या व क्षेत्रफल के, जनसंख्या व क्षेत्रफल में, ऐसे लिखेंगे जनसंख्या व क्षेत्रफल में संयुक्त स्थान, संयुक्त स्थान, स्थान रखने वाले देश कौन कौन से है पैसा थी? एक तो हमारा यूएसए। कौन कौन से है पैसा थी? यूएसए। एक तो हमारा यूएसए, कौन सा है अभी आपको मैं बताता हूं कौन कौन से देश है, मैंने अभी आपको बताया था। कहां पर गया भाई? ये रहा। एक पैसा थी यूएसए है, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है पैसा थी? क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखा है? क्षेत्रफल में रखता है हमारा तीसरा स्थान। जनसंख्या में कौन सा स्थान रखेगा यूएसए? तीसरा स्थान। कौन सा स्थान रखेगा? तीसरा स्थान। अगर हम बात करें पैसे थी ब्राजील की, ब्राजील क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है विश्व में? पांचवें स्थान पर। अच्छा जनसंख्या में कौन से स्थान पर है पैसा थी? पांचवें स्थान पर। जनसंख्या में कौन से स्थान पर है पैसा थी ब्राजील? पांचवें स्थान पर, क्योंकि जो इसकी जो जनसंख्या पैसा थी ब्राजील की कितनी है? 21 करोड़। कितनी है पैसा थी? 21 करोड़ है। अब हम बात करें पैसा थी इसकी, अब हम बात कर रहे थे पैसा थी वेटिकन सिटी की। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा देश है पैसा थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा? वह हमारा वेटिकन सिटी। कौन सा पैसा थी? वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पैसा जनसंख्या में भी कौन सा है सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। हम बात करें पैसा थी, हम बात करते जनसंख्या पे क्षेत्रफल के आधार से कितने देश बन गए? एक तो होगा आपका यूएसए, एक होगा आपका पैसा थी ब्राजील, ब्राजील,
और एक हो गया पैसा दी आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कौन सा हो गया पैसा दी? वेटिकन सिटी। कौन सा हो गया पैसा दी? ये हो गया आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कौन सा हो गया पैसा दी? वेटिकन सिटी। अब हम बात करेंगे पैसा दी कर्क रेखा के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे पैसा दी हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज से कर्क रेखा के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे पैसा दी हम कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा के सर मैंने आपको एक मैप भेजा था कर्क रेखा वाला शायद। चलो कोई नहीं, इसमें बता दूंगा, इसमें बता दूंगा, कोई नहीं, तो एक ही बात है। प्यारे साथी हम बात कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की। जो प्यारे साथी जो हमारी कर्क रेखा है, मैं हेडिंग डाल देता हूं, हम बात करेंगे कर्क रेखा की। कर्क रेखा, कर्क रेखा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं हम इस इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा ऐसा जो हमारी जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो हमारी कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अब आप मुझे बताएंगे जो कर्क रेखा है पैसा दी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा आप मुझे बताएंगे पैसा दी कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हम बात करेंगे पैसा दी कर्क रेखा की। एक मिनट माइक लगा लो प्यारे साथी, बंद हो गया था माइक। हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पैसे दी हम बात करें भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राज्यों से गुजरती है, से गुजरती है, गुजरती है। तो पैसा दी कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो कर्क रेखा गुजरती है आपकी, कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरेगी होकर? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से। अच्छा पैसा दी 8 राज्य कौन कौन से है? 8 राज्य कौन कौन से है मैं आपको अभी मैप पे बताता हूं। जो हमारी जो कर्क रेखा है वह कहां से गुजरेगी? कर्क रेखा गुजरेगी हमारी यहां से। कहां से गुजरेगी पैसा दी? यहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी, यहां से होती हुई यहां से गुजरेगी। जो पैसा दी जो हमारी जो कर्क रेखा है ये हमारी हो गई कर्क रेखा। क्या हो गई पैसा दी? ये हो गई हमारी कर्क रेखा। हम बात करें कर्क रेखा की, ये हो गई हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा कहां से गुजरी? सबसे पहले कहां से गुजरी है? ये सबसे पहले गुजरी हमारी, ये गुजरी हमारी गुजरात से। कहां से पहले? गुजरात, गुजरात। उसके बाद कहां आती है पैसा दी? उसके बाद आती है राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद कहां आएगी? उसके बाद जाएगी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद जाएगी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अच्छा छत्तीसगढ़ के बाद कहां जाएगी पैसा दी? जाएगी झारखंड, झारखंड। उसके बाद कहां जाएगी? उसके बाद जाएगी हमारी जो है झारखंड के बाद कहां जाएगी पैसा दी? पश्चिम बंगाल में। कहां जाएगी? बंगाल में, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद जाएगी त्रिपुरा, त्रिपुरा। और फिर जाएगी मिजोरम, मिजोरम। कहां जाएगी? उसके बाद जाएगी मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए ना पैसे पूरे 8। पश्चिम बंगाल भी होगा, हो गए पूरे 8। तो प्यारे साथी जो गुजरात है, अच्छा गुजरात की डेफिनेशन क्या है? गुजरों का देश यानी सॉरी गुजरों का प्रदेश। वैसे जो गुजरों का प्रदेश होगा उसे बोलेंगे हम गुजरात। अच्छा राजस्थान, राजपूतों का स्थान, क्या बोलेंगे? राजपूतों का स्थान, उसे बोलते हैं हम राजस्थान। जो वैसे मध्य प्रदेश, जो प्यारे साथी हमारे जो देश के मध्य में आता है उसे बोलते हैं मध्य प्रदेश। जो देश के मध्य में आएगा उसे बोलेंगे हम मध्य प्रदेश। और प्यारे जो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीस का मतलब होगा 36 और गढ़ का मतलब होगा पैसे किले। तो प्यासे जो छत्तीसगढ़ है उसमें 36 किले थे तो उसी के नाम पर रख दिया गया इसका नाम छत्तीसगढ़। अच्छा प्यासे जो पश्चिम बंगाल है ये क्या है पैसे? इसका नाम आ गया पश्चिम बंगाल। अब बात करेंगे पैसे हम झारखंड की। पैसा इसे बोलते हैं हम झारखंड को बोलते हैं हम झीलों का प्रदेश। इसे क्या बोलेंगे हम? झीलों का प्रदेश यानी कि झारखंड। अच्छा पैसे त्रिपुरा को त्रिपुरा नाम क्यों रखा है? तो पैसा जो त्रिपुरा है ये हमारा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है।
तो पैसा जो तीन ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है त्रिपुरा। अच्छा, लास्ट में बचता है हमारा मिजोरम। लास्ट में क्या बचता है पैसा दी? मिजोरम। अच्छा, कहां से गुजरती है मैंने आपको बताई, जो हमारी जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपसे पूछेगा कि पश्चिम पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो पैसा थी, जो जो हमारी जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, ये कौन सा अक्षांश से होकर गुजरती है? अक्षांश कौन सा है पैसा दी? अगर आपसे पूछ ले अक्षांश, पैसा दी अगर बात करें अक्षांश की, बात करें अगर हम अक्षांश की, कौन से अक्षांश से होकर गुजरेगी? अक्षांश, अक्षांश कौन सा है? अक्षांश, अक्षांश तो पैसा दी ये गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और भी ऐसा है भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया। 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में विभाजित करती है। विभाजित करती है। अच्छा, पैसे 2 भाग कौन कौन से है मैं आपको बताऊंगा। 2 भाग कौन कौन से है? जो ये ऊपर वाला भाग है पैसा जी, कौन से लिखूं जो अच्छा चमक जाए, इससे लिखते हैं ब्लैक से। तो पैसा दी जो ये ऊपरी भाग है इसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसे हम? जो पैसा जो हमारा जो उत्तरी भाग होगा इसे बोलेंगे हम उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया। क्या बोलेंगे पैसे हम? इसे बोलेंगे हम उत्तरी भारत। इसे बोलेंगे पैसे उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत, उत्तरी भारत। वो पैसे जो निचले वाला हिस्सा है कर्क रेखा से, इसे बोलेंगे हम पैसे साउथ इंडिया, साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। इसे बोलेंगे क्या पैसे थी? इसे बोलेंगे हम दक्षिण भारत। इसे बोलेंगे पैसे थी हम दक्षिण भारत। एक बार पैसा थी कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। तो पैसा थी मैंने आपको बताया कौन कौन से राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट बाद में पढ़ूंगा पैसा थी, कमेंट पैसे बाद में पढ़ूंगा आपके। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और लिखवा देता हूं। तो पैसा थी कहां से गुजरती है? गुजरात से। गुजरात। अभी आपको मैं आपको जो है जो कर्क रेखा है इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। पैसा थी कहां से? गुजरात। उसके बाद कहां से? राजस्थान, राजपूतों का स्थान राजस्थान। और पैसे इतना डीपली आपको कोई नहीं पढ़ाएगा पैसा यूट्यूब के इतिहास में। ये आपकी पहली क्लास है जो इतना आपको डीपली लेकर चल रहा हूं। पेड क्लास में आपको कहीं भी मिल सकता है, डीपली मिल सकता है, पैसे इससे ज्यादा डीपली मिल सकता है, लेकिन यूट्यूब के इतिहास में ये पहली क्लास है पैसे जो आपको मैं इतनी जो है मेहनत से, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ वो इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं जो आपको पेड क्लास में मिलेगा। जाहिर सी बात है हो सके बहुत सी ऐसी क्लास भी है जो पेड क्लास में भी आपको ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो पैसा थी कहां से गुजरती है हमारी? हम बात कर रहे थे कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहां से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर पैसा थी छत्तीसगढ़, 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 झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और पैसा थी त्रिपुरा, त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम मजे मजे में पिलोरम, मिजोरम में मतलब मजे मजे में पिलोरम। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं पैसा थी। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं पैसा थी, बात क्या करना चाहूंगा मैं आपसे? अगर पैसा थी मैं आपसे बात करूं पैसे कर्क रेखा के निकटतम राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा के निकटतम राजधानी की बात करते हैं पैसे हम। कर्क रेखा के निकटतम राजधानी हम बात करेंगे पैसे थी। कर्क रेखा के निकटतम राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा के निकटतम राजधानी, कर्क रेखा के निकटतम राजधानी। तो पैसा जो कर्क रेखा है इसकी निकटतम राजधानी कौन सी है? एक तो आप मुझे ये बताएंगे, पैसा थी। उसके बाद आप मुझे बताएंगे, पैसा थी कर्क रेखा के निकटतम कौन सा शहर है, सबसे नजदीक शहर क्या बताएंगे पैसा थी? कर्क रेखा के
कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा है? और आप मुझे बताएंगे पैसा दी कर्क रेखा के निकटतम राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा के निकटतम ऐसे लिखा जाएगा पैसा दी। निकटतम गलत लिखा है हमने। निकटतम राजधानी तो लिख दिया आपने। कर्क रेखा के निकटतम शहर भी लिख लिया। कर्क रेखा के निकटतम लिखेंगे पैसा दी हम। राजधानी हो गई आपकी, कर्क रेखा के निकटतम शहर हो गया। कर्क रेखा के निकटतम क्या लिखेंगे पैसा दी? क्या लिखेंगे पैसा दी? बस ये लिखेंगे। दो ही क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। दो ही क्वेश्चन बताएंगे पैसे दी। आप क्या बताएंगे? आप मुझे पहले दो ही क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। अच्छा, जो कर्क रेखा के निकटतम जो राजधानी है वह है अगरतला। अगरतला। अच्छा पैसा जो अगरतला है ये कहाँ की राजधानी है? अगरतला कहाँ की राजधानी है पैसा दी? अगरतला कहाँ की राजधानी है? अगरतला कहाँ की राजधानी है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो कहाँ की राजधानी है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अच्छा, जो सबसे निकटतम शहर है वह कौन सा है? उदयपुर। अच्छा पैसा दी उदयपुर कहाँ पर पड़ता है? आपने अभी तक पढ़ा होगा पैसा दी, जो उदयपुर शहर है वह कहाँ पर है? वह हमारा राजस्थान में है। लेकिन ये राजस्थान वाला उदयपुर है ही नहीं। ये पैसा दी राजस्थान वाला उदयपुर है ही नहीं। ये पैसा दी राजस्थान वाला उदयपुर है ही नहीं। पैसा दी उधर उदयपुर कहाँ का है फिर? ये उदयपुर जो है ये कहाँ का है? तो पैसा दी ये उदयपुर है त्रिपुरा का। कहाँ का है पैसा दी? ये है उदयपुर है पैसा दी त्रिपुरा का। कहाँ का है पैसा दी? त्रिपुरा। अच्छा पैसा दी एक नदी है। अब आप मुझे बताएंगे वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो पैसा दी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। काटने का मतलब चक्कू से नहीं काट रही। कभी आप सोचो कि चक्कू से काट रही है, तलवार से काट रही है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वैसे कौन सी है? ये आपकी माही नदी। जो आपकी जो है पैसा दी जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है आपकी मध्य प्रदेश से। अच्छा पैसा दी माही नदी कौन सी नदी? माही नदी कहां से निकलती है? ये निकलेगी आपकी पैसा दी मध्य प्रदेश से। कहां से निकलेगी? ये निकलेगी पैसा दी आपकी मध्य प्रदेश से और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। कहां से निकलेगी? ये पैसा दी मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। हालांकि पैसा दी मैं अगली जो आगे क्लास होगी आपकी, इससे आगे जो क्लास होगी मतलब कि दो तीन क्लास के बाद जो आपकी क्लास होने वाली है पैसे दी, उसमें आपको मैं झीलें, नदियां और पैसे दी क्या बताऊंगा, तालाब, पहाड़ियां, चोटियां, उन सभी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पैसा दी माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। कहां पर गिरती है? आपकी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अच्छा पैसा दी जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर, तो मैंने आपको बता दिया जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो जिले है पैसा दी कर्क रेखा के सबसे ज्यादा किस राज्य के जिले है जो नजदीक पड़ते हैं पैसा दी? कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो पैसा दी बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा किन जिलों से सर्वाधिक लंबी गुजरती है? लंबी यानी कि लंबाई में गुजरती है। तो पैसा दी मध्य प्रदेश से गुजरती है। पैसा दी मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरती है। और पैसा जो मध्य प्रदेश है इसके कितने जिलों से? इसकी जो है 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से। तो पैसा दी 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो पैसा दी 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरेगी पैसा दी? 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों से
होकर गुजरती है। जो प्यारे साथी आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, प्यारे साथी मैंने जो है आपको आज की क्लास में बताया प्यारे साथी, हम बात कर रहे थे, आपको मैं शुरू से बताता हूं। हमने बात करी थी प्यारे साथी यहाँ से भारत के अक्षांशीय विस्तार से। कहां से बात करी प्यारे साथी हमने? भारत के अक्षांशीय विस्तार से। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार बताया प्यारे साथी हमने, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताया था। पूर्ण विस्तार कितना है प्यारे साथी? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक। अगर हम प्यारे साथी, ये है हमारा मुख्य भूमि से, ये क्या है हमारे मुख्य भूमि का। हम बात कर रहे थे प्यारे साथी पूर्ण रूप से अक्षांशीय विस्तार की। जो पूर्ण रूप से जो हमारा जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है प्यारे साथी, उत्तरी अक्षांश तक। अगर हम बात करें देशांतर के आधार पर, हम बात करें प्यारे साथी देशांतर के आधार पर, वह कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, प्यारे साथी पानी पी लेता हूं एक बार, उसके बाद बात करेंगे हम। ये बोल रहे हैं ज्ञान विदे ज्ञान उदय विद अंकित, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, मस्त क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू। हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे ऐसा जी पूर्ण रूप से अक्षांशीय विस्तार की, जो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पड़ता है। अब बात करेंगे प्यारे साथी देशांतर के आधार पर। अगर हम बात करें देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। और प्यारे साथी उसके बाद बात करते हैं सबसे पूरी बिंदु हमारा किबुतु है, जो अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश से पड़ता है। और वैसे जो सबसे पश्चिमी हमारा बिंदु है वह हमारा ग्वार मोती, जिसे हम ग्वार माता के नाम से भी जानते हैं, जो पड़ता है कच्छ जिले में। कच्छ जिला कहां पर पड़ता है? गुजरात में, जिसे हम सर्वक्रिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात करें प्यारे साथी हमने सबसे उत्तरी बिंदु की। जो सबसे हमारा जो उत्तरी बिंदु है वह इंद्राकोल है, जो पड़ता है प्यारे साथी पीओके। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पड़ता है हमारा लद्दाख में। कहां पर पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। और प्यारे साथी ये हमारा डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे उत्तरी बिंदु की जो अविवादित है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड है, वह कौन सा है? सियाचिन, जो पड़ता है हमारा लद्दाख में। अगर हम बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु की, वह हमारा इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे वैसे हम, उसके बाद बात करेंगे, हमने बात करी थी वैसे उसके बाद में रैंक यानी कि भारत के स्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से और पैसा थी जनसंख्या की दृष्टि से। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पैसा थी क्षेत्रफल के आधार पर है सबसे बड़ा देश है पैसे थी रूस, उसके बाद आता है पैसा थी कनाडा, उसके बाद आएगा हमारा यूएसए, फिर आएगा चीन, फिर आएगा ब्राजील, फिर आएगा उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आएगा हमारा पैसा थी हमारा आएगा प्यारा भारत। और पैसा थी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है पैसा थी? भारत का स्थान है 7वां। अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर, और पैसा थी जो जितने भी मैं आपको डाटा बता रहा हूं ना, ये मैं आपको बता रहा हूं 2011 के सेंसस के आधार पर, यानी कि जो 2011 में जो पैसा जनगणना हुई थी उसके आधार पर बता रहा हूं। उसके बाद बात करेंगे पैसा थी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है कौन सा है? चीन। उसके बाद बात करते हैं भारत, उसके बाद आएगा पैसा थी यूएसए, उसके बाद आएगा हमारा इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, फिर पाकिस्तान नल्ला यानी कि, उसके बाद आएगा पैसे नाइजीरिया, उसके बाद क्या आएगा पैसे, उसके बाद आएगा नाइजीरिया। उसके बाद पैसे हमने बात करी भारत का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, तो पैसा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, जो पैसा जो भारत है विश्व के क्षेत्रफल का कितना घेरे हुए है? 2.4% घेरे हुए है। तो बात करेंगे पैसा हम भारत की जनसंख्या की, यानी कि पैसा हम बात करेंगे भारत की पॉपुलेशन की, बात करेंगे पैसा दी भारत की पॉपुलेशन की, बात करेंगे पैसा दी हम भारत के पॉपुलेशन की, भारत की पॉपुलेशन की बात करते हैं हम, बात करेंगे पैसा दी भारत की पॉपुलेशन की। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? भारत की पॉपुलेशन तो पैसा दी भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़। कितनी है भारत की जनसंख्या? 121.08 करोड़। किसके अनुसार है पैसा दी? ये हमारी सेंसस 2011 के अनुसार, जो पैसा दी हमारी जो सेंसस है, जो जनगणना हुई थी, जनगणना उसके आधार पर बता रहा हूं पैसे थे मैं आपको। 2011 की जनगणना के आधार पर है हमारी जो जनसंख्या है
121.08 करोड़ है, यानी कि हालांकि अब तो बढ़ चुकी है, अब तो हम पहले स्थान पर आ चुके हैं वर्तमान में। तो वैसे विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट निवास करती है भारत में, कितनी करती है, 17.5%, यानी कि 17.5% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की। इसकी पैसा थी विश्व की, इसकी पैसा थी विश्व की, विश्व की जनसंख्या। अच्छा पैसा थी, मैंने आपको बताया था इंदिरा कोल, वो कन्याकुमारी। सबसे उत्तरी बिंदु क्या बताया था मैंने आपको, इंदिरा कोल। सबसे दक्षिणतम बिंदु बताया था मैंने आपको क्या, कुमेरिन। सबसे जो पश्चिम बिंदु बताया था मैंने आपको, ग्वार मोती। और जो सबसे पैसा थी, जो लास्ट में बिंदु पड़ता है, किबुतु। कौन सा बिंदु पड़ता है पैसा थी, किबुतु, जो पूर्वी बिंदु है। अच्छा पैसा जो हमारी जो उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई है भारत की, जो पैसा थी जो भारत की उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई है, वह कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। और पैसा थी जो हमारी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है पैसा थी, जो आप ऐसे भी कह सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो हमारी है 2933 किलोमीटर। कितनी है पैसा थी, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है हमारी पूर्व से पश्चिम पश्चिम तक की लंबाई है। क्या लंबाई पैसा थी, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है पैसा थी। अब हम बात करें पैसा थी इससे आगे की, हम बात करेंगे इससे आगे की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। कितना क्षेत्रफल है इसका, कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल है, 44 हेक्टेयर। और पैसा थी एकमात्र ऐसा देश जिसमें केवल पुरुष जनसंख्या निवास करती है, एकमात्र ऐसा देश जिसमें केवल पुरुष जनसंख्या निवास करती है, पुरुष जनसंख्या निवास करती है। तो पैसा थी एकमात्र ऐसा देश जिसमें पुरुष जनसंख्या निवास करती है। अच्छा मैक्सिमम कितनी जनसंख्या रह सकती है इसमें, 1000। अच्छा एक संधि हुई थी पैसे थे, लेटरन की संधि 1929 में। इस किसके बीच हुई थी, इटली के राजा, इटली के राजा और पैसा थी ईसाई पादरियों के बीच, ईसाई पादरियों के बीच, पादरियों के बीच हुई थी। कब हुई थी पैसा थी, ये हुई थी आपकी 1929 में। अच्छा सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया। कौन सा पैसे, इंडोनेशिया। ऐसा देश जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बराबर है, वह कौन सा पैसा थी, ब्राजील। वैसे थी कितनी जनसंख्या इसकी, 21 करोड़। कितनी जनसंख्या इसकी, 21 करोड़, 21 करोड़। अच्छा जनसंख्या वह क्षेत्रफल में संयुक्त स्थान रखने वाला देश कौन सा, यूएसए, ब्राजील, यानी कि वेटिकन सिटी। उसके बाद बात करी पैसे थी मैंने, उसके बाद बात करी थी हमने कर्क रेखा की। मैंने आपको कर्क रेखा बताई, कर्क रेखा जो है पैसे हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कितना अक्षांश पड़ती है, ये अक्षांश है पैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत को दो भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ठीक है पैसा थी, यहां तक मैंने आपको बता दिया, यहां तक मैंने आपको बता दिया। और पैसा थी कर्क रेखा के निकटतम राजधानी, कर्क रेखा के निकटतम शहर। कर्क रेखा को जो 2 बार काटते हैं कौन सी नदी है, वह नदी आपकी माही नदी, जो आपकी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की घाटी में जाकर गिर जाती है। अच्छा पैसा जो कर्क रेखा है वह सर्वाधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है। वो कितने जिलों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। अब क्या साथी मैंने यहाँ तक आपको सभी चीजें डाउट क्लियर करा दिए। तो क्या साथी अब आप मुझे बताएंगे क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना और एक प्यार सा कमेंट कर देना ऑफलाइन में। कमेंट कैसा करना है आपको, पैसे ऑफलाइन में कमेंट करना है। और प्यार साथी आपको अपने माँ बाप की, अपने माता पिता की और प्यार साथी बड़ों की, अपने गुरुजनों का सम्मान करना है। और मैं आपको इतना ही ज्ञान दे सकता हूं। और प्यार साथी अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसी इसी बात पे अब आपसे मैं लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धूप में निकला न कर रूप की रानी।